तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, DIFFERE। यहाँ पे ये दो अलग अलग टॉपिक्स हो जाते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कंटिन्यूटी क्या है। तो कंटिन्यूटी को पहले लिख लेते हैं। बेसिकली 11th-12th में देखने को मिलता है कि बच्चे कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर देख करके घबरा जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों घबराने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये जो टॉपिक्स है और ये चैप्टर है वो ना तो काफ़ी ज़्यादा आसान है और ना ही काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो हम इसे आसान बनाने की कोशिश करेंगे और इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। तो नॉर्मली हम देख रहे हैं ये कंटिन्यूटी शब्द सुनने से ही लगता है कि कोई चीज़ें लगातार चलने की बातें कर रही हो। जो चीज़ें अगर कंटिन्यू चल रही है, लगातार चल रही है, मतलब कहीं पे भी वो टूट नहीं रहा, ब्रेक नहीं हो रहा है, तो उसे हम कंटिन्यूटी कहते हैं। तो हम इसे ग्राफ के मदद से कुछ समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं उसका एक दो एग्जांपल दे रहा हूँ, तो थोड़ा देखने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अगर कोई ग्राफ मान लीजिए एक ग्राफ ऐसे पास हुआ, तो ये देखा जा रहा है कि इस पॉइंट से लेकर के यहाँ तक ये कंटिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि इस बीच में हमने बिना पेन उठाए या बिना किसी ब्रेक के हमने इसे ड्रॉ कर दिया, तो ये कंटिन्यूअस हो गया। फिर मान लीजिए दूसरा एक और ले लीजिए, वाई डैश एक्स डैश। अब मान लीजिए इसमें एक ग्राफ ऐसे आया है और यहाँ से आकर के ये हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए ये बीच में ये जो एरिया है यहाँ पे ये दोनों ब्रेक हो रहा है, मतलब ये ग्राफ नॉन कंटिन्यूअस है। अगर हिंदी वाले स्टूडेंट कोई है तो नॉन कंटिन्यूअस का मतलब होता है अशांतत्य। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं। एक दो और एग्जांपल के साथ हम समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लीजिए। जैसे ये है वाई डैश, ये एक्स डैश। तो मान लीजिए कोई ग्राफ है जो एक्स के बराबर, जब x कोई वैल्यू है जो 0 से या तो कम है या 0 के बराबर है, तो y हमेशा एक वैल्यू दे रहा है। कोई फंक्शन अगर f(x) है, मान लीजिए f(x), तो यहाँ पे ये बता रहा है, दो कंडीशन दे दिया कि x जो है या तो लेस देन या इक्वल टू 0 हुआ तो फंक्शन का वैल्यू 1 आएगा। और दूसरे कंडीशन में दे दिया कि x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गया तो फंक्शन का वैल्यू 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर हमने फंक्शन x का वैल्यू 0 या उससे नीचे लिया तो हमारा ग्राफ ऐसे इस साइड जा रहा है, जो एक कंटिन्यूस ग्राफ दिख रहा है। लेकिन अगर हम वैल्यू 2 के लिए लेते हैं तो ये 0 से ऊपर अगर लेते हैं 0 से, तो ये वैल्यू यहाँ पे ग्राफ इधर ड्रॉ होता है धनात्मक साइड में। तो यहाँ पे अब देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हमें नोट डालना पड़ेगा, क्योंकि अभी x = 0 पे वैल्यू 1 आता है, जबकि x से मतलब x का वैल्यू हम 0 से थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं तो ये पॉजिटिव साइड जाता है। पॉजिटिव साइड जाते ही ग्राफ क्या है 2 पे स्टार्ट हो जाता है। मतलब हम यहाँ पे ग्राफ ऐसे बन रहा है, यहाँ आकर के यहाँ से ब्रेक हो रहा है। तो ये भी फंक्शन f(x) नॉन कंटिन्यूअस एट x ग्रेटर देन 0। ठीक है, कुछ समझ में आया होगा, और कोई बात नहीं हुआ है तो हम इसकी कुछ और अलग अलग एग्जाम्पल्स लेकर के समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं इजीली समझाने की कोशिश करूँगा आप लोग को।
अभी नेक्स्ट एक दो और एग्जांपल लेके देखते हैं। एग्जांपल मान ले लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, कोई फंक्शन है, ठीक है। तो हम नॉर्मली 9th-10th में ग्राफ भी पढ़ते थे पहले, जो एक्स और वाई के फॉर्म में हुआ करता था। तो यहाँ मान लीजिए कि ये हमारा एफ एक्स फंक्शन ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स इजिकल टू वाई भी मान सकते हैं कि फंक्शन वाई है। तो अगर एक्स का वैल्यू हम 1 रखेंगे तो एक्स का वैल्यू भी 1 आ रहा है, और ये 2 रखते हैं तो इधर भी 2 आ रहा है, ठीक है। और 0 अगर रखते हैं तो 0 आ रहा है। तो इसके लिए ग्राफ कैसे आएगा, एक्स इजिकल टू वाई का ग्राफ आपको ही पता होगा, वेरी इजी है, बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए 0 पे दोनों 0 पॉइंट बनेगा, और 1 के लिए इधर बनेगा, और 2 के लिए भी इधर बनेगा। तो ग्राफ इस तरह से सीधी ग्राफ जाएगी, और ये कहीं भी ब्रेक नहीं हो रही है। मतलब एफ एक्स इजिकल टू एक्स के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। एक दूसरा एग्जांपल और देख लीजिए। जैसे मान लीजिए एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर, जो हमने पैराबोला में आई थिंक पढ़ा था, 11th में आपने भी पढ़ा होगा। तो इसके लिए देख लीजिए कोई भी वैल्यू हम लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं ये एफ एक्स है, यहाँ से एक्स स्क्वायर बनेगा। तो एफ एक्स का अगर हम एक्स का वैल्यू 1 लेते हैं तो ये 1 होगा। इसका वैल्यू हम 2 लेते हैं तो एफ एक्स 2 है तो ये एक्स स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये लेते हैं, अगर मान लीजिए हम -1 ले लेते हैं, तो ये अगर हम 0 ले लेते हैं नॉर्मली तो ये भी 0 हो जाएगा। अगर ये -1 लेते हैं तो ये 1 आ जाएगा। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये देखिए, ये एफ एक्स फंक्शन है, पैराबोला का है, तो ये पैराबोला ऐसा बनेगा। ये देखिए कंटिन्यूअस आ रहा है, मतलब एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस है। समझ में आ रहा होगा। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। ले लीजिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एफ एक्स इजिकल टू एक्स, जो मोड में हम ले लेते हैं। एक नॉर्मल एग्जांपल हम देख ही रहे थे, अभी हम मोड वाले में एग्जांपल ले लेते हैं। तो मान लीजिए इसमें भी देख लीजिए नॉर्मल जो हम 9th-10th में पढ़े हैं, सेम उस एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी देख लीजिए, वैल्यू रखते हैं, ये अपना एफ एक्स हो गया और ये मोड एक्स हो गया। एफ एक्स में एक्स का वैल्यू हम 1 रखते हैं मान लीजिए, तो भी ये 1 आएगा। -1 रखते हैं तो भी ये मोड से बाहर निकलेगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ पे 0 रखते हैं तो भी ये 0 आएगा। तो आपको ध्यान में होगा कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। हमने एक्स का वैल्यू 1 लिया फंक्शन में, तो वो निकल करके मोड से बाहर निकल करके 1 आया। -1 लिया तो भी ये बाहर निकल करके 1 आ गया, और ये 0 पे 0 आया। इसका ग्राफ देखिए कैसे आएगा, ऐसे आ करके यहाँ से करके यहाँ उठाया, लेकिन यहाँ पे ये ब्रेक नहीं हुआ है। तो ये भी क्या हो गया, फंक्शन कंटिन्यूअस। बड़ा आसान है ग्राफ के तरीके से समझना, और आपको आई थिंक समझ में भी आ रहा होगा। मैं बहुत हाई फाई नहीं बता रहा हूँ, एकदम सिंपल बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इससे अगर नहीं समझ में आया हो। मान लीजिए कोई भी फंक्शन एफ एक्स है, उसके लिए फंक्शन का वैल्यू ऐसे बताया जा रहा है कि जो फंक्शन है उसका वैल्यू 1 होगा। कब, जब एक्स का मान कितना होगा, < = 0, जो मैंने पीछे ऑलरेडी दे चुका हूँ। और दूसरा 2 वैल्यू आएगा अगर x > 0, ठीक है। मैंने एग्जांपल ऑलरेडी दे दिया था। तो ये है अपना ग्राफ।
एक्स एक्सिस, ये वाई वाई डैश। जब हम एक्स का वैल्यू कितना ले रहे हैं, 0 या उससे नीचे, तो हम हमारा यहाँ पे कंटिन्यूटी ब्रेक होने के चांसेस कहाँ पे बन रहा है, 0 पे। तो हम 0 से पहले स्टार्ट करेंगे। तो 0 पे हम ले लेते हैं एक्स इजिकल टू 0 पे कितना वैल्यू आ रहा है, 1। तो 1 पे एक ये हो गया एक्स इक्वल टू 0। अभी दूसरा बोल रहा है एक्स से हम छोटा सा वैल्यू ले रहे हैं, मतलब मान लीजिए अगर एक्स का वैल्यू 0 से छोटा, मतलब माइनस में हम 0.999 मीन्स 0.9 छोटा सा वैल्यू माइनर लेते हैं, और या उससे पीछे 0 से पीछे लेंगे तो इसका वैल्यू हमेशा 1 आ रहा है, वाई का वैल्यू मतलब फंक्शन का वैल्यू 1 आ रहा है। तो हम इधर चलते जाएंगे तो ये हमारा ग्राफ इस तरह खींचेगा, क्योंकि बता रहा है यहाँ पे कि अगर वैल्यू 0 से कम या 0 के बराबर है तो फंक्शन का वैल्यू 1 आएगा। अगर इसी जगह पे हम x का वैल्यू 0 से बढ़ा लेते हैं तो बता रहा है कि फंक्शन का वैल्यू 2 आएगा। तो मान लीजिए ये यहाँ पे y का वैल्यू 2 है, तो फंक्शन जब भी पॉजिटिव साइड जा रहा है यहाँ पे तो ये 2 से ओवर के कंटिन्यूस जा रहा है। लेकिन यहाँ पे इस बीच में देखिए 1 और 2 के बीच में यहाँ पे कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही है। तो यहाँ पे हेयर फंक्शन इज नॉन कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, सॉरी x इक्वल टू 0। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। चलिए एक और एग्जांपल लेकर के देखते हैं। मान लीजिए ये एफ एक्स कोई फंक्शन है, उसके लिए अगर एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा है तो 1 आएगा, एक्स 0 से छोटा है तो भी 1 आएगा। लेकिन एट 0 पे बता रहा है एक्स इक्वल टू 0 पे फंक्शन में वैल्यू 2 आ रहा है। तो अगर यहाँ पे हम ग्राफ बनाते हैं इसका, तो देखिए कितना आसान है, एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0। जब हम एक्स का वैल्यू 0 से ऊपर रखते हैं तो वैल्यू बता रहा है 1 आ रहा है, तो ये फंक्शन ऐसे रन करेगा। ठीक, अब एक्स लेस देन 0, अगर ये 0 है, एक्स डैश वाई डैश, अगर एक्स का वैल्यू 0 से कम है तो भी बता रहा है 0। ठीक है, तो ये इधर की तरफ जाएगा। लेकिन x इज इक्वल टू 0 पे देखिए तो वैल्यू 2 आ रहा है। ठीक है, तो मतलब ये जो 2 वाला यहाँ पे हम एक नोड डालेंगे मतलब बता रहा है कि x से बड़ा वैल्यू है वो भी फंक्शन को 1 वैल्यू देता है, और छोटा है 0 से वो भी हमें वैल्यू 1 ही दे रहा है, जबकि एट 0 वैल्यू हमें 2 मिल रहा है। ठीक है, ये समझ में आया। मतलब यहाँ पे हेयर फंक्शन इज नॉन कंटिन्यूअस एट x इजिकल टू 0। एक्स से अगर बाएं साइड जाते हैं तो कंटिन्यूअस है, x से 0 से दाएं साइड जाते हैं तो भी कंटिन्यूअस है। लेकिन एट ए पॉइंट x इज इक्वल टू 0 के बराबर पे ये यहाँ पे हम नोट डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे हमें पेन उठाना पड़ रहा है, हमारा कंटिन्यूटी ब्रेक हो रहा है, क्योंकि एट 0 वैल्यू फंक्शन का कितना आ रहा है, 2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी क्या है कि अब हर जगह हम तो ग्राफ बना करके, अब ग्राफ बनाना ये तो इजी, मैंने एग्जांपल्स दिए आपको समझाने के लिए, लेकिन हर जगह आप ग्राफ बना करके फिर कंटिन्यूटी चेक करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए हम एक अलग तरीके अपनाते हैं, वो है लिमिट्स। लिमिट भी कोई ज़्यादा हाई फाई नहीं है, इजी है, लिमिट समझना है। तो उसके लिए हम चले आते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि लिमिट होता क्या है। ये लिमिट 11th में ही पढ़ा होगा आपने। लिमिट
को हम जनरली डिनोट कैसे करते हैं, लिमिट या LT। कोई भी फंक्शन में आप देखते होंगे लिमिट ऐसे लिखा होगा, लिमिट x हुआ कुछ भी x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू t। तो ये जो एरो है इसको हम टेंड्स या अप्रोचेस। तो लिमिट जो है वो हमें बताता है कि जो ये x है वो और टेंड्स टू मतलब उसकी तरफ जा रहा है, उसके एकदम करीब है, उसके बराबर नहीं है। ठीक है, जैसे अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है मतलब x बराबर 0 नहीं है। यहाँ पे x जो है 0 से एकदम बहुत थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो सकता है। जैसे 0 है तो यहाँ पे हम 0.99999 माइनस में हो सकता है, और प्लस में अगर देखा जाए तो 0.00001 के आसपास हो सकता है, मतलब 0 के काफ़ी करीब है। वैसे हम सॉल्व करने के टाइम पे हम x का वैल्यू 0 या जो भी दिया रहता है उसके करीब करीब लिमिट वाला रहता है वो हम ले लेते हैं। बट एक्चुअली टेंड्स टू का मतलब ही होता है कि उसके करीब, उसके बराबर नहीं, वो जस्ट उसके पास पहुंचने को है, लेकिन वो एक्चुअल में उसके बराबर नहीं है। मतलब यहाँ पे अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है मतलब वो 0 के बराबर नहीं है, वो जस्ट करीब 0 का है। जैसे हमने माइनस में ले लिया 0.00009, ये 0 के बराबर है। सॉरी यहाँ पे हमने जैसे माइनस में 0.999 ये अप्रोक्स 0 है कि वो, और धनात्मक वाले में देख लीजिए x का मान जो है वो 0.00001 है, मतलब 0 से जस्ट ऊपर उठा है और वो 0 के बराबर नहीं है। अभी मान लीजिए कोई फंक्शन आपको जैसे दे देगा, समझने के लिए हम हर जगह पे हम ऐसे सॉल्व करने के लिए लिमिट में x का वैल्यू 0 के बराबर ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हम आपको एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ कि कैसे हम लिमिट का वैल्यू 0 हर जगह, लिमिट अगर x टेंड्स टू 0 लिखा हुआ है या 2 लिखा हुआ है तो हम उसके बराबर नहीं ले सकते। जैसे मान लीजिए कोई आपके पास एक फंक्शन है x³ माइनस 8 बाई x माइनस 2, मान लीजिए कोई फंक्शन है और यहाँ पे दे दिया कि लिमिट क्या है x टेंड्स टू 2। अगर यहाँ पे हम x टेंड्स टू 2 है और ये 2 के करीब है, लेकिन अगर इसे हम 2 के बराबर ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर में देखिए 8 माइनस 8 बाई 2 माइनस 2 बराबर 0/0, जो कि परिभाषित ही नहीं है। मतलब आपको समझ में आ गया कि लिमिट का मतलब होता है एक्चुअल में क्या। अभी अगर इसका वैल्यू अगर हम लेफ्ट हैंड या राइट हैंड किसी भी लिमिट में लेते हैं, अगर लेफ्ट हैंड में लेते हैं तो हम 1.999 माइनस में 1.999 के आसपास ले लेंगे, और यहाँ भी माइनस में 1.999 के आसपास ले लेंगे और यहाँ भी 1.99 के, तो ये दोनों 0/0 नहीं आएगा। तो लिमिट का मतलब आपको नॉर्मल समझ में आ गया हो कि लिमिट का वैल्यू एक्चुअल में जो लिखा रहता है उसके बराबर नहीं होता, उसके करीब रहता है, या तो उसके लेफ्ट हैंड में होगा या राइट हैंड में होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे x टेंड्स टू 2 है तो यहाँ पे हम 2 के बराबर नहीं है, ये एक्चुअल में है क्या, अगर हम लेफ्ट हैंड में लेंगे तो ये 1.999 के आसपास होगा, और राइट हैंड में लेते हैं तो 2.00001 के आसपास हो सकता है, जो 2 के एकदम करीब है लेकिन 2 के बराबर नहीं है। वो चीज़ आपको यहाँ से समझ में आ गया कि हम लिमिट क्यों यूज़ करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम x टेंड्स टू 2 लिखा हुआ है, लेकिन अगर 2 का वैल्यू अगर यहाँ पे हम 2 ही रख देते हैं तो यहाँ पे 0/0 आ जाएगा, जो कि परिभाषित नहीं है। किसी भी वैज्ञानिक ने, किसी भी गणितज्ञ ने ऐसा नहीं बनाया। और नेक्स्ट मान लीजिए हम इसको
2 के करीब लेते हैं माइनस में या प्लस में लेते हैं, थोड़ा सा लेफ्ट में ले लेते हैं या राइट में, तो ये वैल्यू हमें कभी भी 0/0 नहीं आएगा और फिर ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स लेकर के देखते हैं, कंटिन्यूटी चेक्स करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक फंक्शन है f(x) इजिकल टू x माइनस 5, तो इसकी कंटिन्यूटी हम चेक कैसे करेंगे, बहुत आसान है। ये देख लीजिए, हम ले लेते हैं जैसे लेफ्ट, यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट को बराबर करके देखेंगे। अगर बराबर हो जाता है तो हमारा ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पे लिमिट के माध्यम से मान लीजिए f(x) इजिकल टू x माइनस 5। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए लिमिट x टेंड्स टू k where जहाँ पे x कोई वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो देख लीजिए लेफ्ट हैंड मतलब दायां साइड, दायां भाग बोल सकते हैं इसको, या LHL लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम लेंगे, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट को क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू k। अगर दायां साइड ले रहे हैं तो प्लस होगा दायां साइड, क्योंकि अभी हम नॉर्मल यहाँ पे देख लीजिए, कोई अगर ये 0 है तो 0 से इधर लेंगे, ये दायां साइड है, अगर प्लस में लेंगे तो इसलिए हम इसको प्लस लिखते हैं, और बायां साइड वाले को ये लेफ्ट में है तो माइनस माइनस। ठीक है, थोड़ा सा कम करते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू k f(x) इजिकल टू k माइनस 5। ठीक है, बायां साइड, बायां भाग जिसको हम RHL बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू k माइनस, ठीक है, मतलब k माइनस 5। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो गया, इसलिए फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। किसके लिए, x का वैल्यू क्या होगा, कोई भी वास्तविक संख्या हुआ तो, और एक्सेप्ट 5 के x इजिकल टू 5 नहीं होना चाहिए, कोई भी वैल्यू होगा बट x इजिकल टू 5 नहीं होगा, तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, f(x) इजिकल टू 1/x माइनस 5, जहाँ पे x नॉट इक्वल टू 5, x 5 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ले लीजिए LHL। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू k, लेफ्ट हैंड है तो हम यहाँ पर माइनस लिखेंगे, f(x) इजिकल टू 1/x माइनस 5 इजिकल टू 1/k माइनस 5। ठीक है, फिर RHL देख लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू k पॉजिटिव
एफ एक्स इजिकल टू 1/k माइनस 5, k माइनस 5 हो रहा है। यहाँ भी देखने को मिल रहा है जैसे एल एच एल इक्वल टू आर एच एल। मतलब ये फंक्शन सभी वास्तविक संख्या जो x का वैल्यू हो उसके लिए कंटिन्यूअस होगा एक्सेप्ट x इजिकल टू 5, ठीक है, एक्सेप्ट x इजिकल टू 5। अभी हम नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी एक मोड वाला हम देख लेते हैं, ठीक है। मोड में देख लीजिए जैसे कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5, ठीक है। मतलब ये फंक्शन इस टाइप से लिखा जा रहा है कि 5 माइनस एक्स कब होगा, जब एक्स का वैल्यू 5 से कम होगा तो 5 माइनस एक्स और x माइनस 5। चलिए इतना इसको रहने दीजिए, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। कंडीशन है वैल्यू कितना होगा, 5 माइनस एक्स आएगा कब, जब x लेस देन 5, मीन्स x का वैल्यू अगर लेस देन 5 हुआ तो फंक्शन का वैल्यू 5 माइनस एक्स आएगा। और x माइनस 5 आएगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होगा। तो चलिए जांच कर लेते हैं इसका। नॉर्मली हम जो जैसे ग्राफ में पढ़ते थे वैसे देख लेते हैं चेक करके, ठीक है। और ये कंडीशन किसके लिए है, वास्तविक संख्याओं के लिए, x का वैल्यू वास्तविक संख्या है। तो अगर हम इस 5 के वैल्यू में लेते हैं तो लेस देन लेते तो हम 4 भी ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, x का वैल्यू यहाँ पे 4 लेते हैं, ठीक है। तो फंक्शन का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। वैसे भी यहाँ भी देखिए मोड से बाहर आएगा तो वैल्यू धनात्मक ही आएगा, ठीक है। दूसरा x ग्रेटर देन 5, x का वैल्यू जो हम वास्तविक संख्या लेंगे 5 से बड़ा होगा, ठीक है, 5 से बड़ा होगा। तो चलिए 6 ले लेते हैं, तो